हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इसमें कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.1 बालाजी बुक का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 प्राप्त हो। तो इसके लिए चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम बोर्ड परीक्षा की फ्री तैयारी कराते हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है संख्या, देखो इसमें क्या दिया है, जैसे हम यहाँ पर देखें, हम ये क्वेश्चन है संख्या, ये संख्या दिया है संख्या 1365 को। तो जैसे संख्या हमने लिया 1365 किस संख्या से विभाजित किया जाए, वो ये कह रहा है कि 1365 को हम किस संख्या से विभाजित करें। कोई भी संख्या हमने मान लिया, माना एक संख्या से हम 1365 को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, मतलब 1365 में एक से भाग दे रहे हैं। तो किया जाता है, तो भागफल हमारा, ये भागफल यहाँ होता है जी 31 और शेषफल हमारा नीचे कितना रहा 32। तो जो यही कह रहा है कि जी हमारा, तो इसमें तो इस संख्या को बताना हमें। अब जैसे सवाल में आपने देखा होगा, जो यहाँ पर होता है इसे बीच में ये होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, भाज्य बोलते हैं। जो आगे लिखा जाता है जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भाजक। और नीचे हमारे क्या होता, शेषफल होता। और यहाँ पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम, भागफल। ये हमारी जी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर अगर इसी को हम ऐसे लिखा जाए तो इसी पे क्या, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के अनुसार इसे हमने ए मानते, नहीं यहाँ सॉरी, इसे हम बी मानते, इसे ए मानते और इसे क्यू मानते और इसे शेषफल को हम आर लिखते, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता ए बराबर होता ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। कहने का मतलब ऐसे पहले से लिखो, ये होता भाज्य बराबर होता भाजक गुणित भागफल प्लस के शेषफल। तो ये हमारा क्या बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसे, तो ये हमारा बनेगा, तो भाज्य यहाँ पर कितना है, ए है हमारा, भाज्य ए, और भाजक कितना है, बी है, और भागफल कितना है, क्यू है, और प्लस शेषफल कितना है, आर। ये होता है हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में भाजक और प्लस भागफल में संबंध। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, अब जो वैल्यू दी रखी, ए का मान हमारे कितना दिया, 1365। तो हम यहाँ पर 1365 रख देंगे। तो जी हमारा 1365 रखा बराबर। अब आगे क्या दिया है, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी का मान हमें निकालना है, जैसे हमें एक्स माना, चलो बी रहने दो। और क्यू हमारे कितना है, भागफल गुणित भागफल हमारे 31 दिया, और प्लस के शेषफल हमारे कितना है 32 दे रखा। तो अब क्या करेंगे, 1365 बराबर इसका 31 से गुणा बी में करेंगे तो क्या आएगा, 31 बी और प्लस के 32। अब हम 1365, अब जिस तरफ है तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 32 और बराबर 31 बी। अब 1365 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1333 और बराबर 31 बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1333 में हम बी है तो 31 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा हमारा, जो चला जाएगा भाग, तो कैसे आएगा, भाग आएगा जो हमारा 13 का भाग देने पर आएगा, जी हमारा बी का मान आएगा 43। तो यही हमारा क्या निकालना, यही संख्या पूछ, तो बी को क्या माना, भाजक। तो हमारा भाजक निकाल आया, भाजक बी बराबर आ गया हमारा 43। यही हमारा आंसर था जी हमारे ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 10वां क्वेश्चन। देखो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032m माइनस की 408 गुणित माइनस की 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान बताइए। जी हमारा क्वेश्चन है। चलो इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, देख रहे हैं हम। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो को लेकर आते रहते हैं बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड। देखो ये है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है इसमें, 408 तथा 1032 के एचसीएफ को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 408 1032 के एचसीएफ को निकाल लेंगे। पहले हम लेंगे हम 408 तथा 1032 का एचसीएफ। पहले एचसीएफ हम इसका निकाले, एचसीएफ का मतलब मासा। तो पहले हम यहाँ पर 408 से भाग दे रहे हैं इसमें 1032 में, पहले हम इसका एचसीएफ निकाल ले रहे। तो एचसीएफ कैसे, अब भाग दे रहे 408 का। अब देखो कैसे जाए, क्या बच जाएगा, देखो 408 का तो हमें भाग आता नहीं है, तो हमें आगे की सिर्फ एक संख्या देखनी, 4 देखनी। और यहाँ पर 4 का भाग सिर्फ इसमें किस में, 10 में देना, 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा। तो 2 बार चला जाएगा, 2 का गुणा हम 408 में करेंगे। तो 408 गुणते 2 तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 816 आएगा। तो यहाँ पर करिएगा कितना आएगा हमारा, 816 आएगा।
जैसे हम यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, 12 में से 6 गई 6, यहाँ पर कितना हो गई 2, वहाँ से लग गई 1 आएगा, यहाँ पर कितने आएंगे 8 और 1 9, 9 और 1 10, 116 आया। अब 116 का भाग हम देंगे किसमें, 408 में देंगे भाग। जैसे हमने 408 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा जी, नहीं सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 216 आएगा घटाने पर, सही है। अब 10 में से 8 गए 2, अब देखो 216, अब हमें 216 में कितने का 2 का भाग देना, तो 2 का भाग अगर हम देंगे तो कितना आएगा, 2 बार, एक ही बार जाएगा जी, तो 216 आएगा। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 10 में से 1 गई 9, यहाँ पर कितना आएगा 3 है 192, 192 का भाग अब पुनः देंगे हम 216 में, जब हम आंसर निकाल रही, ठीक। अब कितनी बार जाएगा, अब 192 का जैसे हम 216 में भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार जाएगा, तो 192 का 192 आएगा, तो 6 में से 2 गई 4 आएगा, यहाँ पर 11 में से 9 गई 2 आएगी हमारी, ठीक। अब यहाँ पर क्या आया 24 आया। अब इसी 24 का हम भाग देंगे किसमें, 192 में। अब देखो भाग 24 का तो नहीं जाता, हम 24 का 2 का दे दो, 2 9 18, 9 बार तो ज़्यादा हो, तो कितना 8 बार चला जाएगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 7 18 19, तो चला गया हमारा जी पूरा भाग। तो हमारा एचसीएफ कितना आया जी, हमारा आया एचसीएफ बराया 24। वो ये कह रहा है जो एचसीएफ हमारा 24 आया है, यही एचसीएफ हमारा जो एचसीएफ 24 आया, यही एचसीएफ हमारे इसके किसके, इसके बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एचसीएफ बराबर दिखा सकते 1032 m माइनस के 408 माइनस के 5 के, ठीक जी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ एचसीएफ कितना आया हमारा 24 रख देंगे, इसके बराबर हमने लिखा, तो 1032 m माइनस, तो इसका गुणा करेंगे हम, गुणा करेंगे कितने का, 408 गुणते माइनस के 5 में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 24 बराबर 1032 m माइनस, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, हमारा आएगा 8 45 की 4 और 5 जो कि 20। देखो माइनस और माइनस, गुणा में माइनस और माइनस क्या बन जाते, प्लस बन जाती है हमारे, तो जी प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 24, देखो थोड़ा क्वेश्चन हमें चेक कर लें दो, यहाँ पर माइनस ही तो है क्वेश्चन में कि प्लस है यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन सही है। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ मिस्टेक ले लिया, यहाँ पर जो क्वेश्चन में 5 अकेला है, प्लस का 5 है यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पर प्लस की 5 है, यहाँ पर प्लस की 5 ही करो क्वेश्चन में, आप सही है जी। 5 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो जी माइनस का ही रहेगा यहाँ पर, ठीक। तो जी आएगा हमारा इतना। अब जी बराबर है, देखो माइनस की इस तरफ है तो बराबर की इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाए प्लस के 20 40 बराबर के 1032 m आया हमारा। अब हम इसको जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी हमारा, जी आएगा हमारा 20 40 जोड़ देंगे कितना आएगा 20 64 बराबर आ जाएगा हमारा 1032 m। अब 20 64, अब जो m है गुणा में, तो जी कहाँ पहुँच जाएगा, m 1032 है तो जी नीचे आ जाएगा बराबर m। 1032 का अगर हम इसमें भाग लगाएंगे क्या बचा आएगा, 2 बार चला जाएगा भाग 2, तो जो m का मान हमारा कितना निकल आया, m बराबर हमारा निकल आया 2, तो यही हमारा m का मान इसमें था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो इसे करो आप। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि 657 तथा 963 के एचसीएफ को 657x प्लस 963 माइनस के 15 के रूप में प्रकट किया जाता है तो x का मान बताइए। जी हमारा क्वेश्चन सेम 10वीं की तरह है, जैसे हमने 10वां किया था ऐसी उसी तरह इस क्वेश्चन को करना, सेम 1% उसी तरह पूरा बदल। देखो अब कैसे करना, पहले हम क्या करेंगे 657 963 के एचसीएफ को हम निकालेंगे, जैसे हमने उसमें एचसीएफ निकाला था 657 तथा 963 का एचसीएफ। अब देखो हम एचसीएफ निकाले तो क्या करेंगे, पहले 657 का हम भाग देंगे किसमें 963। अब एचसीएफ तुम यूक्लिड से भी कर सकते और ऐसे भी कर सकते, देखो यूक्लिड से करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो हम सीधे एचसीएफ निकाले तो 657 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो कितना आएगा 657, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पर 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3,
अब 306 का भाग देंगे हम 657 में, 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 657 आया। अब घटाया, 7 में से 2 गए, 5 आएंगे, यहाँ पर कितना आएगा 4। अब 45 का भाग हम देंगे 306 में। अब देखो 4 का भाग देंगे, 45 का तो भाग आता नहीं हमें, 4 का भाग देंगे 30 से ज़्यादा ना हो, तो मतलब 4 का भाग देंगे 4 सत्ते 28 में, तो 7 बार चला जाएगा। तो 7 का गुणा देखो 45 में करके देख रहे हैं हम, 7 पना 35 और 7 चौके 28, 29 31 आ रहा, ज़्यादा हो रहा 7 बार में, तो ये आएगा हमारा 6 बार में। 56 30 की 0 और 6 चौकी 24, 5 26 27, ये आ रहा हमारा। तो 6 यहाँ पर हो जाएगा 3। 36 का भाग हम फिर 45 में देंगे तो कितना आएगा, 36 से कम 36, तो घटाए कितना, 15 में से 6 गई 9, तो 9 का भाग देंगे हम 36 में, तो कितना आएगा 9 चौके 36। तो हमारा जी एचसीएफ कितना निकाला हमने, एचसीएफ निकाला हमारा कितना आया, इसका एचसीएफ आया हमारा 9। अब जो हमने एचसीएफ निकाला, इसी एचसीएफ को हम किसके बराबर करें लिखेंगे, इसके बराबर। तो जो एचसीएफ है इसी के रूप में दिख गया है, तो 657x प्लस के 963 गुणते माइनस के 15। अब क्या करेंगे हम, एचसीएफ की जगह पर हम 9 रख देंगे बराबर, एचसीएफ 9 था और 657 ज्यों की तो रखेंगे, एक्स ज्यों की तो रखेंगे। अब देखो जे गुणा है, 15 का गुणा 963 में करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखो माइनस का है, माइनस है और जी प्लस है, तो माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब 15 का 15 थी 45, जी हमारा गुणा आया कितना 1400, ये आया 14445 गुणा करने। अब जी देखो माइनस इस तरफ, अब इस बराबर की इस तरफ लाएंगे तो काय का बन जाएगा जी, प्लस का बन जाएगा, 144445 बराबर 657 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरफ कर रहे, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा जी, हमारा जोड़ने पर आ जाएगा 1400 बराबर 657, जी हमारे इसको जोड़ने पर आया। अब इसका भाग कितने में, एक्स है। अब 1454 में भाग देंगे हम किसका, 657 का, तो कितने बार जाएगा। अब देखो भाग हम यहाँ पर दे के आपको बता रहे कैसे जाएगा। देखो 657 का भाग हम दे रहे किस में, 1454, देखो अब ऐसे कितना 14454 में। अब देखो 6 का भाग हम देंगे 14 में, तो कितनी बार, 6 दूनी 12, 2 बार, तो इसी 2 का गुणा हम इस पूरे में करेंगे, तो 7 दूनी, ऐसे यहाँ कर लो 657 गुणित 2, तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 की 0 1, ठीक है, 6 दूनी 12 1 13, तो कितना आएगा जी, आ रहा हमारा 1314। ठीक है, अब घटाया तो कितना आया 1, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर 1, फिर आया 14, तो कितने बार आया 2 बार फिर चलेगा, तो जो आया 1314, कितना हमारा 22 आंसर आया। तो इसका भाग देने पर हमारा आया कितना 22 आंसर, जी हमारा जी क्वेश्चन था। चलो अगले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। चलो आपको अगर जो वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बोर्ड परीक्षा की अगर आप फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद, अपने दोस्तों को भी बताएं।